बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। और आज हम बात करेंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मीरपुर का जो डेवलपमेंट इदारा है MDA, उस हवाले से। और इससे पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि MDA पर एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर था जिस पर फैसला आ चुका है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और MDA के हवाले से ये बताते चले कि ये मीरपुर में डेवलपमेंट के लिए इदारा बनाया गया था। जब मीरपुर नया शहर आबाद हुआ था उसके बाद मुख्तलिफ सेक्टर जो है वो डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर जो है वो बनाए गए थे। इस पर सेक्टर तो बना दिए गए लेकिन उस तरह इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। इदारा जो है वो अपना काम किस तरीके से कर रहा है, इसी हवाले से हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आमिर भट्ट साहब ये मजलिस आमला के मेंबर हैं और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है इश्तियाक मुगल साहब, ये सेक्रेटरी इतलात हैं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में MDA इदारा बनाया गया था और इस इदारे के हवाले से पहले ये इदारा क्यों बनाया गया था, इसने अपना वो काम किया या नहीं किया अब तक? बात यह है जी मेरे भाई के MDA तो इसलिए बनाया गया था कि जो मुतासिन मंगला डैम है उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी आबादकारी के लिए। लेकिन उस वक्त तो ये शुरू में इसको सेक्टर बना दिए गए, अलाट कर दिए गए। लेकिन ये बदकिस्मती से इस तरह हुआ कि इसमें करप्शन का एक दौर शुरू हो गया। पहले इन्होंने अलाटमेंट का तरीक़ाकार था कुरानंदाजी के ज़रिए, वज़ीर-ए-आज़म का कोटा और चेयरमैन का कोटा। चेयरमैन का कोटा और वज़ीर-ए-आज़म के कोटे की वजह से करप्शन का नया रास्ता उन्होंने निकाला। जब ये बंद हुआ तो फिर इन्होंने ये किया कि जो है ना कुरानंदाजी के अलावा अलाटमेंट शुरू कर दी। 98 की अलाटमेंट, तमाम की तमाम अलाटमेंट जो है वो कुरानंदाजी के बगैर है, जो बाद में इन्होंने रिवाइजिंग करके तो उसे बहाल कर दिया। इसके बाद एक नया तरीका निकाला। जब ये मामलात करप्शन के कोई और ना मिला तो इन्होंने जो है ना वो मुतबादल की शक्ल में जो है वो अलाट शुरू कर दिए लोगों के। पहले इन्होंने अलाट किए, फिर उनको जनाब कैंसिल किया, किसी को इस्तेकाक दिया, फिर उसके इस्तेकाक के नाम पे जो है ना वो इन्होंने जो भी चेयरमैन आया उसने अपने बेनिफिट अपने लोगों को नवाजने के लिए काम किए। हमें आमिर भट्ट साहब बताएं कि जो लोग MDA के चेयरमैन रहे उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को प्लाट भी अलाट किए, अपनी मनमानियां की, इस हवाले से क्या कहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे इश्तियाक मुगल साहब ने बताया, ये अदारा बनाया गया था जो महाजरीन थे उनकी आबादकारी के लिए। और इस अदारे का मकसद भी सिर्फ ये था कि जो लोग अपना घर बार छोड़कर उजड़ कर ये उस वक्त ये एक जंगल था जिसको आबाद किया गया, इस जंगल में आ रहे हैं, कम से कम उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके लिए वो सहूलतें बनाई जाएं जिससे वो लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। वो लोग सताए हुए थे, वो लोग वहाँ पे अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पानी में डुबोकर इस जंगल में आकर आबाद हुए थे। इस अदारे को चाहिए था कि उनके जख्मों पर मरहम रखता, लेकिन बदकिस्मती से इस अदारे में आने वालों ने इस तरह लूटा जैसे ये माले गनीमत समझ के उन्होंने इसको लूटा। जगह जगह जो भी लोग आए, जो भी इस अदारे के सरबराह बने, उन्होंने सिर्फ इस बहती गंगा में हाथ धोए। गरीब आवाम का किसी ने नहीं सोचा। यहाँ पे मौजूद लोग बड़े बड़े नाम हैं उनके, बड़े बड़े ओहदे थे, बड़े बड़े वो अपना खानदानी लोग थे, लेकिन जैसे ही वो इस अदारे की सीट पर बैठे उन्होंने वो काम किया कि जिनको सोचकर शर्म आती है कि हम इन लोगों को अपना जो है ना बड़ा समझते हैं, इस शहर का अपना नुमाइंदा समझते हैं, जिन्होंने इस अदारे को नोचा। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं, जब इदारे में करप्शन देखेगी तो मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो देगी, सुप्रीम कोर्ट को भी इस हवाले से एप्लीकेशन देगी और उन्होंने फैसला किया है। अभी जो मौजूदा कुछ अर्सा पहले एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो मास्टर प्लान है उसको बहाल किया जाए, तो उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस था तजावुज़ात के हवाले से, बल्दिया के जो केस जो मुतलका अदारे के मुतलका थे। लेकिन बाद में इन्होंने ये किया कि उस केस को आगे जो है ना MDA में भी और दीगर अदारों के हवाले से भी इन्होंने किया कि जो है ना जितनी भी जो मुफाद आमा की जगह हैं उनको बागजार किया जाए, उनको क्लियर किया जाए। जिस तरह बल्दिया के अंदर मुफाद आमा की जगह पे प्लाट लगे हुए थे, मकान बने हुए थे, इसी तरह MDA के में भी उन्होंने अलाटमेंट की और जो है मकान बनाए गए। इस केस को आगे लेके चला गया, चलते चलते ये 4-5 साल चला, जिसमें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले भी वाज़िया हदायत थी लेकिन इसमें केस में वाज़िया तौर पर यह बता दिया गया है कि कोई भी तामीरात जो है वो मुफाद आमा में नहीं होगी, अगर होगी तो वो कैंसल सबर होगी। ठीक है,
अब इसमें हुकूमत को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये टास्क दिया है कि वो जो इसके अलावा जो अलॉटमेंट है जो 98 की है या देगर एमडीए के अंदर अलॉटमेंट है 11,500 के तकरीबन प्लाट हैं, 11,500 प्लाट है, उसको गवर्नमेंट के हवाले किया गया कि गवर्नमेंट उसको जो है ना। लेकिन अमर भट्ट साहब, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि पहले भी तो हुकूमती नुमाइंदे बैठे हुए थे, अगर कोई भी हुकूमत आती थी वो अपना मर्जी का चेयरमैन लगा देती थी, बाद जो है फिर उन्होंने हुकूमत पर डाल दिया, ये कैसे होगा? एक चीज मैं बताता हूँ, इश्तियाक भाई ने बताया, देखें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बहुत ही सुनहरे हरूफ से लिखने वाला है कि अदारे के अंदर जो अदारे का सरबराह होगा वो अदारे के अंदर से आएगा। ये पहले पैराशूटर आते थे, चेयरमैन अपनी मर्जी से लगा देते थे, सियासी लोग थे वो अपने मफादात के लिए चेयरमैन लगाते थे अपना काम करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा जिसमें उसने कहा कि जी अदारे के अंदर से ही वही शख्स जो इस काबिल है, जो अदारे को समझता है, वही अदारे का चेयरमैन हो, वही अदारे का डीजी होगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। जो अगला फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जी ये 5 लोग मुजरम हैं, ये 5 लोग करप्टाइन को यहाँ से उठा के निकाल दिया। अब उनको निकालने के बाद पूरा अदारा सील कर दिया गया। सील करने के बाद 6-7 महीने लोग कर्ब से गुजरे, हमारे ओवरसीज बाहर से आते हैं, वो लोग बड़े परेशान थे। हर बंदा खुश हुआ कि जी ठीक है सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रही है, कोई बात नहीं, उन्होंने मुश्किलात भी बर्दाश्त की। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एंड पे फैसला किया है माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, वो लोग बहाल हो गए हैं। और जो अवाम जिन लोगों की वजह से प्रॉब्लम में आई थी, 6-7-8 महीने अदारे को बंद रखा गया था, वो लोग वहीं मुतासर हैं, वो लोग वहीं अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अवाम 11,000 खानदान नहीं, 11,000 से आप देखें कि 11,000 प्लाट का मतलब है कि आपने बेचा, इसने खरीदा, उसने खरीदा, ये तकरीबन हजारों के करीब जो लोग हैं, जो खानदान है, वो मुतासर हो रहे हैं इस फैसले से। तो मेरी दरख्वास्त भी है सुप्रीम कोर्ट से कि आपने ये जो दोबारा गवर्नमेंट के कोर्ट में बाल फेंक दी है, तो पहले ही कोर्ट उसी के कोर्ट में थी, तो उसको उठा के इधर उधर लोगों को जो है वो अखबार करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अभी तक इसका मास्टर प्लान का कोई नक्शा भी जो है ना फाइनल नहीं हुआ। जो नक्शों के हवाले से आपने बात की है, नक्शे जो है ना सबसे बड़ा जुर्म इस इदारे के साथ ये हुआ है कि इन्होंने मास्टर प्लान को तोड़ा है। मास्टर प्लान को तोड़ने की वजह से ना ये हुआ कि नए प्लाट तख्लीक हुए, उनके साइज़ कम हुए, जो मास्टर प्लान पूरा अंदाजी में अलाट थे उनके साइज़ कम हुए। फिर इसमें जो मस्जिद की जगह थी या पार्क की जगह थी या जो है स्कूल की जगह थी, उसको भी उन्होंने कम करके या उसको ख़त्म करके प्लाट लगा दिए। ये सारा बुरान जो है आज जो हम इस स्टेज पर खड़े हैं, ये नक्शों को तोड़ने और मास्टर प्लान को तोड़ने की वजह से हुआ है। तो इस जो फैसला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था, लेकिन अब जो वाजिया फैसला हुआ है कि आप इन नक्शों को हुकूमत जो है वो फाइनल करे, इनको जनाब है अगर ज़रूरी समझे तो हुकूमत तो इसको काबीना से मंजूर पाए। जब एक दफ़ा आपके नक्शे फाइनल हो गए और वेबसाइट पे आ गए, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाएं मंजूरी के बाद, अगर ये अमल दरामद हुकूमत इस पर कर देती है तो इसका मतलब ये होगा कि आगे से ये करप्शन का रास्ता रुक जाएगा। नक्शे मुकम्मल नहीं हुए, लोगों को क्या परेशानियां इस हवाले से? नक्शा मुकम्मल नहीं हुआ तो मुश्किलात तो हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है, आपको तो इस बारे में बेहतर बताओ। सर वो जैसे इश्तियाक भाई ने कहा कि भाई जब तक नक्शे फाइनल नहीं होते, इसका मतलब ये होता है कि वो मास्टर प्लान बन जाएगा, उसमें फिर रद्दोबदल नहीं हो सकती। अब इन्होंने क्या किया है कि फॉर एग्जाम्पल एक सेक्टर के अंदर आपका प्लॉट है 50/90, 50 प्लॉट लगे हुए हैं। इन्होंने क्या करना है, चाइना कटिंग करनी है, आपका प्लॉट कर देंगे सारा जो है ना 45/90, 5 फुट जो है हर प्लॉट से निकालेंगे। अगर वो 10 प्लॉट हैं तो एक प्लॉट नया लग जाएगा। तो ये जो इनकी करप्शन है वो इस तरह करते हैं कि भाई मेरा तल्लक वाला, किसी और के तल्लक वाला, दूसरे तल्लक वाला, उनको एडजस्ट करने के लिए फिर ये उन प्लॉट के रीसाइज करते हैं, उनके साइज को छोटा कर देते हैं। आपका प्लॉट अगर 40 का हो सकता है आपको 38 मिले, मौके पे आपको 35 मिले। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो मास्टर प्लान जो आपका मैप है उसको फाइनल करें। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक वजीर साहब को हमने अप्रोच किया। हमने कहा कि सरकार ये जो मीरपुर में करप्शन हो रही है एमडीए की, इसको बंद करने का वाहिद जरिया ये है कि आप जो मैप है उसको फाइनल कर दें किसी भी सेक्टर का,
जब तक किसी सेक्टर का मैप फाइनल नहीं होता उसके अंदर आप रद्दोबदल कर सकते हैं। इसीलिए ये डिफरेंट मैप्स हैं, कोई 2016 का है, कोई 18 का है, उसके बाद कोई एक्सटेंशन आ गया तो 20 का आ गया। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि क्या ये सारा गंद पिछला मैं अपने गले डाल लूँ। तो ये इनकी सोच होती है, ये इनकी जो अप्रोच होती है, जिसकी वजह से वो गंद डालने की बजाय वो गंद ओपन रहता है और जो भी वहां से गुजरता है वो इस गंद से ही गुजरता है। अच्छा, कोई जिम्मेदारी नहीं ले तो अच्छा, मीरपुर आजाद कश्मीर के टोटल इश्तियाक साहब बताएं कितने सेक्टर जो है एमडीए ने डेवलप किए और उनमें कितना काम रह गया, और जो लोगों को दिए गए प्लाट तो लोग किस तरह जलील ख्वार हो रहे हैं। जाहिर बात आपका रोजाना का काम है ये। सर ये इस तरह हुआ है कि इन्होंने 42 सेक्टर अलाट किए हैं मजमूई तौर पर एमडीए ने, लेकिन इसमें तकरीबन 1 या 2 सेक्टर इन्होंने मुकम्मल किए हैं। इसके अलावा कोई सेक्टर इनका मुकम्मल नहीं है। इन्होंने पैसे ले लिए लोगों से, कब्जा चिट के पैसे लिए, अलॉटमेंट चिट के, डेवलपमेंट चार्जेस, तमाम चीज़ें इन्होंने ले ली, और एक दफ़ा नहीं बल्कि 10-10 दफ़ा 15-15 दफ़ा जो है ना वो सेक्टर वो प्लॉट ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन उस पर जो है ना वो उसकी जो डेवलपमेंट कीमत थी उससे भी ज़्यादा उसको ट्रांसफ़र फीस ले चुके हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे मौके पे तो वहाँ पे झाड़ियाँ होंगी, वहाँ पे कच्ची रोड होगी, किसी जगह भी ना सीवरेज है, ना पानी है, ना रोड है, कुछ भी उनके नहीं दिया हुआ इन्होंने लोगों को। लेकिन वो क्लेम क्या करते हैं कि हम डेवलपमेंट अदारा हैं, डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने अलॉटमेंट तो की है लेकिन डेवलपमेंट नहीं की। ये इन लोगों ने इन लोगों से, मीरपुर के लोगों से जो फॉरेन जो रहते हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया इन्होंने कि पैसे ले लिए हैं। अब वो कहते हैं जब 2-3 साल गुजरते हैं उसके बाद कहते हैं जी हम डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा देंगे। जब आप काम नहीं कर रहे तो डेवलपमेंट चार्जेस क्यों ले रहे हैं आप लोगों से ये। और फिर इसके बाद ये है कि बढ़ाने से वो कहते हैं जी यहाँ पहले हमने 1 लाख लिया था, अब इसमें जो है 1 लाख में काम नहीं होता, अब आप 3 लाख दें। फिर इसी तरह उन्होंने ये क्या किया कि कमर्शियल फीस लिया लोगों से और पाबंदी लग गई जी आप कमर्शियल नहीं बना सकते। तकरीबन 400-500 प्लॉट ऐसे हैं जिन्होंने इन्होंने कमर्शियल फीस ली है और कमर्शियल नक्शा। पैसा किधर गया जी भट्ट साहब को? पैसा को उसका पता है किधर गया वो पैसा? सबको पता है जी मीरपुर में पैसा किधर जाता है, अदारों से पैसे गायब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि जो मीरपुर के वारिस होने का क्लेम करते हैं उनको अंदाज़ा भी नहीं होता। मुजफ्फराबाद में बैठे हैं, ये जो पिछला जो दौर गुजरा है कमेटी मुजफ्फराबाद की थी, वहाँ पे यहाँ से फाइलें जाती थी, साइन होते थे और वापस आ जाती थी फाइलें, जी ये आपको अलाट हो गया, ये आपको अलाट हो गया। तो पैसे मुजफ्फराबाद में ही कहीं गुम हो जाते थे। अच्छा, एक और बात जो कर रहे थे इश्तियाक भाई कि भाई ये जो मास्टर प्लान इन्होंने बनाया था ना, जब इन्होंने कुरानदाजी की उस वक्त इन्होंने फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया फी प्लॉट लिया लोगों से कि जी 50,000 दें आपको प्लॉट देंगे। वो सिर्फ मैप के ऊपर था, लोगों को इन्होंने अलाट कर दिया, नंबर लगा दिए, मौके पर जगह शायद उस तरह की नहीं थी कि भाई अगर वो डेवलप करते उस वक्त में तो अगर वो जितने पैसे इनसे जमा हुए थे उससे कम पैसों में ये वहाँ पे डेवलप कर सकते थे। लेकिन इन्होंने, इनका तवज्जो ही डेवलपमेंट पे नहीं थी, इनकी तवज्जो थी कि यहाँ पे ये एक मैप बनाएं, लोगों से ओवरसीज से मीरपुरियों से पैसे लें, इसको यहाँ पे ही रहने दें, एक नया मैप बनाएं नए सेक्टर का। उस मैप के ऊपर भी इन्होंने कुरानदाजी करके लोगों से पैसे लिए। फिर ये 42 सेक्टर जो है ना, समझे कागजों में इन्होंने बनाए, उनके पैसे लोगों से लिए, एक सेक्टर भी डेवलप नहीं किया। लोगों से पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा पता नहीं किधर गया। मीरपुर का जो एमडीए मीरपुर डेवलपमेंट इदारा है, ये बेसिक तौर पर ये मीरपुर को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में तरक्की, इसकी मैशियत में कितना किरदार अदा कर रहा है जी? सर ये बात इस तरह है कि मीरपुर की बुनियादी जो मैशियत थी ना, इसने हुकूमत को जो है लोन दिया। एमडीए जो ये स्टेडियम बना है एमडीए ने बनाया है। इसके अलावा गैस के लिए जब गैस मीरपुर में आई तो उस वक्त भी एमडीए ने पैसे फंड मुहैया किया फौरी तौर पर, तो गैस आई। ये अदारा अरबों रुपए इसके पास मौजूद थे और ये अरबों रुपए होने के बावजूद जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जिनाह मॉडल टाउन इन्होंने एक ऐसा सेक्टर बनाया जो सब कुछ खा गया, जो तमाम जो करप्शन की नज़र हो गया वो उसी तरह बंजर पड़ गया। 1 अरब रुपया अदारे के अकाउंट से निकला, 1 अरब रुपया सर, तो उसका 1 भी रुपया रिटर्न नहीं हो सका क्योंकि वहाँ पे ना रोड है ना कुछ नहीं है। वो तमाम करप्शन का आज वो तमाम सेक्टर बंद है, करप्शन का जो उस पर लेबल लगा हुआ है और कोई भी अफसर और कोई भी हुकूमत उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये इस वजह से जो है वो मेन जो इसकी अदारे की जो है वो करप्ट या उसके बैठने की वजह ये है कि उसमें से एक बड़ी अमाउंट जिना मॉडल टाउन खा गया और करप्शन की नजर हो गई। जिना टाउन है जो वो सबसे ज्यादा पैसा खा गया, लेकिन उसका सिर्फ नाम ही है, उस पर ना कोई डेवलपमेंट हुई है, सिर्फ सेक्टर बनाया गया था, ना तो सड़कें हैं ना उस तरह के कोई मामलात हैं। हमारा एक अगला सवाल ये है कि मीरपुर में जो प्लाट ट्रांसफर होते हैं, मुंतकली की जो फीस है सबसे ज्यादा ली जा रही है, कितनी फीस ली जा रही है पाकिस्तान के मुकाबले में? कश्मीर के लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो कितना दे रहे हैं? हालांकि इसको प्रॉपर्टी फ्री जोन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन फिर भी इनसे लोगों से टैक्स लिया जाता है। से हुआ ये है कि हुकूमत ने ऐसा टैक्स लगा दिया है, हालांकि ये जो है MDA और MDHA और ये जो बल्दिया है ये मुतासिम मंगला डैम का शहर था। मुतासिम मंगला डैम को आबाद करने के लिए ये सेक्टर डेवलप किए गए ना, लोगों ने खुद जाके दरख्वास्त देंगे तो नहीं इनको आबाद किया। इन जो लोगों को खुद आबाद भी हुकूमत कर रही है, फिर उसके ऊपर टैक्स भी ले टैक्स पे पैसे भी ले रही है। और दूसरा ये 25 से 26% सर, 25 से 26% टैक्स, 1 करोड़ के साथ 25-26 लाख रुपए आप टैक्स देंगे अपना घर बनाने के लिए। ये तो MDHA भी इसमें शामिल है, बल्दिया भी है, जो MDA बयानामा तो वो 35% बयानामा जो है वो 35% सर हो गया। 35% आप आजाद पूरे पाकिस्तान में आप चेक कर लें, 7% पूरी दुनिया में नहीं है जी। मैं देख रहा हूँ कि सबसे महंगी अगर बैरियर टाउन की बात करें, बैरियर टाउन महंगा सेक्टर है, वहां पे भी डेवलपमेंट की चार्जेस नहीं है। पंजाब में है वो 7% है। सबसे ज्यादा जो है ना वो 9% जो इस्लामाबाद के अंदर है, जो बयाननामे पे टैक्स लिया जा रहा है। वहाँ पे सहूलतें भी दी जा रही है। सहूलतें भी उसके बैरियर टाउन की मिसाल आप देते हैं पूरे पाकिस्तान में, DHA की मिसाल देते हैं, वहाँ पे सिर्फ 1-2% पर जो है इनकम टैक्स पे प्लाट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे 25% किस चीज़ का ले रहे हैं? क्या दे रहे हैं हमें? ये खंडर प्लाट दे रहे हैं, इसके एवरेज जो है वो 25% है और फिर गारंटी भी नहीं है। जब आप जाएंगे ये आपका प्लाट ही 10 फुट इधर हो गया, फिर आप साल बाद जाएंगे जी 20 फुट इधर हो गया जी, कोई गारंटी भी नहीं है किसी किस्म के। टैक्स जो है वो रिकॉर्ड टैक्स ले रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं बनता। हमने कितनी दफा हुकूमत को से मुतालबा भी किया है और हुकूमत के तमाम वज़रा जो हुकूमतें हैं पिछली 2-3 वहां से मिले हैं उनको, उन्होंने कहा जी हम जाते ये बहुत बड़ा जुल्म है, मीरपुर के साथ बहुत बड़ा आवाज तो कहते हैं जुल्म है जुल्म, लेकिन आप भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जाहिर बात है प्रॉपर्टी का जब लेन देन होता है सबसे बड़ा मसला यही होता है जब टैक्स देने की बारी आती है जी, हम पैसे देके इतने करोड़ रुपए देके प्लाट ले रहे हैं, उसके ऊपर हम इतने % टैक्स दे रहे हैं। बट साहब क्या वजह है इस पे, आप किस तरह आवाज बुलंद कर रहे हैं? सर जी देखें, ये मीरपुर प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने धरना दिया इस पे, मीरपुर प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने भरपूर आवाज उठाई इस पे। हम 1 महीना वहाँ MDA के दफ्तर के सामने बैठे रहे लोगों के साथ। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि मीरपुर की आवाम बेहिस हो चुकी है, इनको जितना आपने लूटना है लूट लें, ये बोलने वाले नहीं है। जब भी कोई मसला आता है ये घरों में बैठे रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, सुन लो, घरों में बैठे रहते हो आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखें 11,000 खानदान मुतासर हो रहे हैं। कितने निकलते हैं? किसी बंदे ने आके पूछा MDA से अपना DG से कि भाई मेरा प्लाट क्यों मुतासर हो रहा है? मैंने पैसे देकर खरीदा है, मैंने घर बनाया हुआ है, वहां पे अदारे ने नक्शा पास किया हुआ है, अदारे ने पैसे ट्रांसफर फीस मुझसे ली हुई है, मेरा प्लाट क्यों मुतासर कर रहे हो? अगर तुमने ये प्लाट मुझे ट्रांसफर करके मेरे नाम पे मेरी मलकियत दी है तो आज वो कैसे वो मेरा प्लाट जो है इन 11,000 प्लाटों में आ गया? इन लोगों का हक बनता पूछना, लेकिन बदकिस्मती से ये हर दौर में लूटे गए हैं। हाँ वो ID के नाम पे है, हाँ वो MDA के नाम पे है, MDHA के नाम पे है, हाँ वो किसी और शक्ल में है, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग इस तरफ आने को तैयार ही नहीं है कि हम अपना हक कम से कम आवाज तो बुलंद करें ना, हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें। जो मैं कहता हूं कि भाई ये सिर्फ वही है ईमान की तीसरी सतह पे है कि दिल में बुरा जानते हैं, आवाज बुलंद करना भी इनके लिए जो है ना मुनासिब नहीं है। आखिर में क्या कहेंगे हमारे अदराक के नाज़रीन के लिए, क्योंकि प्रोग्राम कश्मीर टुडे है और अदराक पे जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, जैसा कि भट्ट साहब ने बात की कि खुद बोलना चाहिए, तो आपका क्या पैगाम होगा? सर मेरा पैगाम तो ये है कि ये एक जो है ना 1 अरब से हमारा जो प्रॉपर्टी एसोसिएशन का जो अंदाज़ा है ना वो 1 अरब रुपए की सालाना जो है वो हो सकती है, ऐसे प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है मीरपुर के अंदर, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा डेवलप अदारा शहर है। इस शहर में इतने मौके हैं कि अगर हम हुकूमत जो है ये 22 अरब रुपया पाकिस्तान से टैक्स लेती है, वो लेती है, ये डेवलपमेंट फंड लेती है, और इतना शोर 22 अरब रुपया सालाना जो है मीरपुर यहाँ से
आपको जनरेट करके दे सकता है। बल्कि वो दे रहा होता है मुख्तलिफ, वो 2 नंबर कामों के लिए दे रहा होता है कि भाई ये ले लो, इसके लिए जरूरी है कि हुकूमत जो है वो इस अदारे को दुरुस्त करे। ये MDA अगर दुरुस्त हो जाए, ये अपने प्रॉपर तरीके से काम करे और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और जो इसके जो मुलाजमीन है वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं ये जो 22 अरब रुपया डेवलपमेंट फंड आज़ाद हुकूमत पाकिस्तान से लेती है वो मीर पर खुद अकेला देगा। ये आज का हमारा प्रोग्राम था कश्मीर टुडे। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर एक सवाल भी छोड़े जाऊंगा कि जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। और आप क्या कहते हैं अपने मेजबान आसिफ इकबाल को जरूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।